अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए। ये देख लें जी, 6605 5815 वाला ये बोर्ड है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जब ये रिसर्च करते हैं तो चैनल नहीं उठाता। अगर उठाता भी है तो कुछ चैनल यानी कि थोड़े से उठाता है, वो भी कभी सिग्नल उसके होते हैं कभी नहीं होते। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कंप्लीट ऑन है और इसके बाद जो भी इसमें प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूंगा और इंशाल्लाह डैशबोर्ड के ज़रिए समझाऊंगा ताकि आपको जो है बआसानी समझ में काम आ सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये देख लें कि मैं ये 1 मीटर को जो है 2.5 वोल्ट की रेंज पे रखने लगा हूँ। बल्कि सबसे पहले जो है हमारा काम इसकी पावर सप्लाई को चेक करना, ताकि इसके वोल्टेज में भी प्रॉब्लम हो जाती है तब भी ये यूँ ही मसला करता है। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर इसके इस तरह के फॉल्ट के लिए 20 वोल्टेज पूरे चाहिए। तो ये भी हमने पावर सप्लाई में चेक करना है और इसके आगे जो भी मसला होगा मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। ये देख लें, सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई को चेक करेंगे। ये हमारे 5 वोल्ट कंप्लीट और इसके बाद रहा ये 14-15, ये भी कंप्लीट और इसमें कोई ब्लैंकिंग नहीं। और इसके बाद रहा ये 19-20 वाला, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये देख लें, ये 20-21 ये भी हमारा कंप्लीट है और यहाँ पर कोई ब्लैंकिंग नहीं। तो इसमें फ़ॉल्ट क्या हो सकता है दोस्तों, मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। और सबसे पहले मैं इसको पावर से निकाल लूं ताकि इसको जो है ऑलरेडी हम जो है चेक कर सकेंगे इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अभी देख लें, मैं मीटर को 2.5 वोल्ट की रेंज पे रखने लगा हूं और जहां पर हमारा फ़ॉल्ट बनता है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। ये देख लें कि इस तरह का जो फॉल्ट है यहाँ पर हमारा बनता है इस हिस्से पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे तकरीबन 20 वोल्ट आते हैं, यहाँ पर हमारा फॉल्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर S8550 वाले 2 ट्रांसिस्टर होते हैं जो कि हमने चेक करने हैं ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी दोस्तों ये देख लें, मैं आपके सामने जो है ये रखने लगा हूँ और ये मीटर रहा आपके सामने। और इसके बाद जो है हमने S8550 वाले ट्रांसिस्टरों को चेक करना है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो दोस्तों, ये किस तरीके से चेक होंगे ये भी मैं आपको ऑलरेडी बताता चलूँ। ये इंशाल्लाह डैशबोर्ड के ज़रिए समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी पिक्चर जूम करने लगा हूँ और पिक्चर जूम करने के बाद जो है मैं आपको बताता हूँ। ये रही इसकी पिक्चर और इसके बाद ये देख लें, ये 2 ट्रांसिस्टर हैं S8550 वाले बड़े वाले। तो यहाँ पर हमने कैसे चेक करने हैं कि ये ब्लैक वायर जो है मीटर की ये दरमियान वाले कनेक्शन पे रखनी है हमने। इसके अलावा दूसरे पॉइंटों पर ये रेड, दाएं और बाएं वाले पॉइंट पर रेड जो है ये लगा कर चेक करेंगे। तो अभी दोस्तों मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। सबसे पहले ये देख लें, दाएं तरफ वाला मैं ट्रांसिस्टर आपको चेक करवाने लगा हूँ। तो ये देख लें दोस्तों कि ये मैंने एक ब्लैक वायर दरमियान में लगाई और रेड वायर बाएं तरफ, तो यहाँ पर 623। और इसके अलावा ये मैंने जब दाएं तरफ लगाई, ये देख लें, ये बिल्कुल शॉर्ट है। ये अभी आपके सामने 0.48 बता रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल डेड हो चुका है। इसके बाद मैं ये दूसरे वाला ट्रांसिस्टर भी सेम टू सेम इसी तरीके से चेक करवाने लगा हूँ। ये देख लें, रेड वायर मैंने जो है दाएं तरफ लगा दी और दरमियान में जो है ये ब्लैक वायर लगा दी। तो यहाँ पर जो है ये देख लें, हमारा कुछ भी नहीं बोल रहा।
तो इसके बाद ये दूसरी तरफ मैं लगा कर देखता हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं बोल रहा। तो एक जो है हमारा ये ख़त्म हो चुका है, दूसरा हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके का सेम टू सेम मेरे पास एक और बोर्ड पड़ा है, जिसमें से मैं आप दोस्तों को ऑलरेडी चेक करवाता चलूँ। ये देख लें, ये GX 6605 और ये वाले 2 ट्रांसिस्टर्स हैं। तो हम इनको भी चेक कर लेते हैं। मैं ये वाला हटा देता हूँ और ये वाला यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद जो है ये ब्लैक वायर मैंने दरमियान में लगा दी और रेड वायर जो है दाएं तरफ। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। ये देख लें 705/6। और इसके अलावा ये रेड वायर जो है ये मैंने दूसरी तरफ लगाई, यहाँ पर भी 705/6। इसके अलावा रहा ये दूसरे वाला ट्रांसिस्टर, तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये ब्लैक वायर मैंने दरमियान में लगाई, रेड जो है दाएं तरफ ये 704। और इसके बाद ये मैंने रेड वायर बाएं तरफ लगाई 705। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ दोस्तों कि ये जो है हमारे ट्रांसिस्टर बिल्कुल ओके और कंप्लीट हैं। और इसके बाद रहा ये वाला, तो ये वाले जो हैं डेड हो चुके हैं। अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट।